कुरैशी साहब, मामलात को कैसे देखते हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और ये भी कहा है कि हम सऊदीया के साथ खड़े हैं, जबकि ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पे हमले किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब तो इसमें इन हमलों में शिद्दत में कमी आ गई है। इब्तिदाई तौर पे जब आपको पता है कि इजराइल और अमेरिका ने बेपनाह तेहरान पे बमबारी की थी, जिसके जवाब में जाहिर है कि ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और ये बात सबको मालूम थी, और वहाँ के जो बेसिस थे वो भी जाहिर है कि ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे, लिहाजा उन्होंने खलीजी ममालिक पे अटैक किया। लेकिन अब बहरहाल गुजरते वक्त के साथ उसमें शिद्दत आ गई है और ईरान का जो टारगेट है वो बजाय इसके कि वो खलीजी ममालिक हो, ज्यादातर जो अटैक हुआ फिर वो इजराइल के ऊपर हुआ। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि इजराइल जो है, माफ कीजिएगा जी, इजराइल पे अटैक शुरू हुए और अब जाहिर है कि उसमें शिद्दत कमी आ गई है खलीजी ममालिक की, और जाहिर है कि पाकिस्तान और दीगर दोस्त ममालिक जिसमें मिस्र शामिल हैं, जिसमें टर्किया शामिल हैं, उन्होंने कोशिश की थी कि ईरान जो है वो खलीजी ममालिक पर हमले कम कर दे, और बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। अब सूरत यह है कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये कि अमेरिका और इजराइल ने जो सोचा था कि वो आसानी से रिजीम चेंज करा लेंगे और उनकी क़यादत को निशाना बनाने के बाद अवाम भी सड़कों पर निकल आएंगे, तो वो इजराइल और अमेरिका का वो प्लान तो फेल हो गया। उनकी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर था, उन्होंने बहुत ही मिस कैलकुलेशन की थी। अब सूरत हाल ये है कि हर तरफ से जो है इजराइल और अमेरिका को जो है वो शिकस्त का सामना है, और जाहिर है कि पाकिस्तान जो है एज अ फैसिलिटेटर या मीडिएटर जो है वो कोशिशें कर रहा है कि दोनों फरीकों को जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर बिठा लिया जाए, और पाकिस्तान ने इसी वजह से सालसी की जो है वो ऑफर की है। तो देखिए अब आगे चल के उसके क्या नतीजे बरामद होते हैं।